हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम पॉइंट 369 में स्वागत है। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 3 और आज का टॉपिक अपना डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आज अपने पढ़ेंगे कि जो जो डेसिमल नंबर है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें होता है रेशनल नंबर और एक होता है इनरेशनल नंबर। तो सबसे पहले अपना ये पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इनरेशनल नंबर क्या होता है। देखो, रेशनल नंबर यानी वो होता है कि जो संख्या परिमेय संख्या हो। अब आप ये पूछोगे कि परिमेय संख्या क्या होती है? जो फ्रैक्शन के रूप में होती है। मान लो कि p बाय q यानी p अपॉन q के स्वरूप में होती है, उसको अपना बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। ओके, अब होती है अपरिमेय संख्या। जो भी नंबर है उस नंबर के पॉइंट के बाद अगर और भी नंबर आते रहे उसको अपना बोलते हैं अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर। अब इसको ध्यान से और भी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अब परिमेय संख्या को अपने p बाय q लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि 0/1 होगा, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा कितना? 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 1/0 है उसका आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा इंफिनिटी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, p यानी q बराबर नॉट 0 यानी q की वैल्यू 0 अपने नहीं ले सकते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल दिया 0.3333, यहाँ पे डेट डेट और इसकी वैल्यू। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, अब जब मैं इसको परिमेय के रूप में ऐसे 1/3 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको शॉर्टकट में अगर पॉइंट में लिखना हो या डेसिमल में लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो, यहाँ पे 0 के बाद 33 मतलब कि एक जैसी ही डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार कर दूं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। आज बस समझ में, मतलब कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, वो रिपीट होती जाती है। यहाँ पे 3 तो मतलब इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। जो 3 के ऊपर जो लाइन की है ना, उसको मैं बोलूंगा बार बोलूंगा, तो मैं इसको शॉर्टकट में 0.3 बार लिख सकता हूँ। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि 1/2 है। ओके, तो 1/2 है, तो इसको मैं इसका पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे एक डिजिट है, तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा? एक जीरो आ जाएगा। तो 12/10 इसका मैंने हाफ किया, तो जो 12 का हाफ है वो हो जाएगा 6 और 10 का हाफ हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? 6/5 आ गया। तो ये भी कैसा हो जाएगा? अपना रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब अपने पढ़ते हैं इनरेशनल नंबर। जैसे कि आपने √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो तो 1 होगी, बट उसके बाद आता है √2। √2 के अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसका आ जाएगा 1.41 को समथिंग आएगा। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 1.41 निकाला तो इसके बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है, मतलब कि अलग अलग डिजिट आ रही है। तो यही डिजिट जो आते हैं इसको अपने बोलेंगे इनरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसमें हो गया √2, हो गया √3, √4, √5, √6, ऐसे अपने उसको जितने भी आएगा सबको क्या बोलेंगे? इनरेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब कि इसमें एक ही चीज समझो, जो डिजिट में पॉइंट के बाद एक जैसा नंबर आए उसे अपने बोलते हैं रेशनल नंबर। जो पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आए यानी अलग अलग नंबर आए तो उसको अपने बोलेंगे इनरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये दोनों के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो, इसमें दिया इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है? जो नंबर 2 से भाग जा सकता है या फिर ऐसी संख्या है जिसका अपने हाफ यानी आधा कर सकते हैं। तो देखो, एक का हाफ होगा वो नहीं होगा। उस पर आता है 2, तो 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है। मतलब कि ये जो 2 के सी है वो भी अपनी सम संख्या मतलब कि इवन नंबर हो गया। तो इसी तरह अपने 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो ये जितने भी डिजिट है उन सारे का अपने हाफ यानी कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। अब आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी क्या होता है? अभाज्य संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। तो विषम संख्या मतलब क्या होता है कि जो नंबर का अपने हाफ नहीं कर सकते, जिसका अपने आधा नहीं कर सकते, उसको अपने बोलेंगे विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर बोलेंगे। तो उसमें सबसे पहले आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये जितने भी डिजिट है उन सारे डिजिट को अपने हाफ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे डिजिट को हम क्या बोलेंगे? विषम नंबर यानी ऑड नंबर बोलेंगे। अब आता है नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना ही है। एक आता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है को प्राइम नंबर, जो करने को वहां दिखेगा। अब देखो, अब इसमें जो टॉपिक है यानी प्राइम नंबर, उसको अपना हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
अब देखो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो नंबर है वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? तो देखो जो प्राइम नंबर होगा ना उसकी या तो एक फैक्टर यानी फैक्टर होगा या तो उसके दो फैक्टर होंगे। अगर दो से ज्यादा उसके फैक्टर हो गए तो उसको अपने बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो चलो अपने एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं यानी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब चलो मैं आपको 1 लेता हूँ। तो 1 है तो 1 को मैं 1 लिया तो इसका एक ही फैक्टर हुआ, 2 लिया, 2 ये 1 में आता है और ये 2 में आता है। मैंने लिया 3 लिया, ये 3 1 में आता है 2 में नहीं आता है, ये 3 में आता है, ओके। और 4 लिया तो 4 ये 1 में आता है 2 में आता है और 4 में आता है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो नंबर है उसके अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और जिसके या तो 1 या 2 ही फैक्टर उसको अपने बोलते हैं यानी प्राइम नंबर। तो 1 में एक लिए तो ये हो गया प्राइम नंबर, 2 में 2 फैक्टर ये भी क्या हो गया अपना प्राइम नंबर हो गया, यहाँ पे 2 नंबर ये भी क्या हो गया अपना प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पे 3 फैक्टर है देखो ध्यान से। और मैंने क्या बोला जहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हमने क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये अपना क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फेर है, ठीक है। अब आप मैं चलो अपने हिसाब से कोई एक नंबर लेता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया। अब मैं इसको बिठा देता हूँ। अब मैं लेता हूँ कि 6 लेता हूँ। चलो मैं 6 लिया। अब मुझे ये पता करना है कि 6 ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 6 आता है 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। मतलब कि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। और मैंने क्या बोला 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कौन सा होगा कंपोजिट नंबर। चलो एक और डिजिट लेते हैं। मैंने लिया 7 ये किसके फैक्टर है, ये 1 में आता है और 7 में आता है। तो इसके 2 ही फैक्टर और जिसके 2 फैक्टर है उसको अपने क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको अपने क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वापस से बैठ जाओ और जो मैंने पढ़ाया उसको वापस से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया 8 लिया। 8 ये 1 में आता है 2 में आता है 4 में आता है 8 में आता है। तो ये कैसा आ गया अपने कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो 9 ये 9 बहुत ही तुमको तकलीफ देगा क्योंकि देखो 9 होती तो कैसी है विषम संख्या है बट ये नंबर भी कैसा है कंपोजिट नंबर है। कैसे बताता हूं मैं आपको। 9 है ये 1 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है और ये 9 के टेबल में भी आता है। मैंने क्या बोला 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे अपने कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है तो इसको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो अब आपको जो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम को अपने हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या जिसमें पेयर होता है, ठीक है। अब देखो पेयर में लिखते हैं ये भी एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर जो एक हो उसको बोलते हैं अपने को प्राइम नंबर। और को प्राइम अपने उसी को बोलते हो जिसकी वैल्यू एक होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 3 है। अब 2 3 देखिए तो ये कैसा है ये 2 और 3। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या समझना यहाँ पे 2 कैसा है वो अपना प्राइम नंबर हो गया और 3 भी कैसा है यानी प्राइम नंबर हो गया। देखो दोनों क्या है यानी प्राइम नंबर है। 2 3 भी ये प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 1 है। और आप अगर इसके एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये अपना को प्राइम यानी क्या पेयर होगी। अब यहाँ पे देखते हैं 4 5 ओके। तो 4 5 का मैं एचसीएफ निकाल तो भी 1 होगा। आई थिंक आप लोगों को एचसीएफ निकाल आता है कि नहीं आता फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एचसीएफ अपने कैसे निकाल। देखो ये 4 और 5 है मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिया मैंने 5। देखो 4 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में 2 और 4 का 2 और 2 1 जा 2 5 5 1 जा 5। अब एचसीएफ में पता क्या होता है जो दोनों में से जो अपने को कॉमन फैक्टर मिले उसको लिखने का और जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो वहां आपने कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ 2 और 5 यहाँ पे 2 है ही नहीं यहाँ पे 5 भी नहीं है
जहां कुछ नहीं आता वहां पर कितना कॉमन फैक्टर आता है, 1 आता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके पेयर ए बी वो दोनों होगी कैसी, ये प्राइम है और ऐड, सुनो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो सबसे पहले देखते हो ये 5 7 इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, और 3 5 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 2 हो गया। 11 13 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, और 29 31 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये ट्विन प्राइम नंबर। अब ये जो है ये अपने एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू बीच में, तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो होती है 25 यानी 25 अभाज्य संख्या, ये आपको याद ही रखना है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो होती है 15 होती है, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो 10 होती है, और 1 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो होती 21 होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।